सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मेरे चैनल हिमाचल फैक्ट का फिर से स्वागत है। और आज की कहानी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी बेस्ड है एक और हॉरर इंसिडेंट पे। और शायद आपको ये वीडियोस डराने वाली लग सकती है, लेकिन मुझे और मेरे एडिटर को ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा डराने वाली लगती है। सो वो जो एडिटिंग है ना, वो हम रात को नहीं करते। और वीडियोस भी सुबह अपलोड करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रिसर्च करें रात के टाइम तो फिर हाई रात को हम सो नहीं पाते हैं। सच्ची यार, रियलिटी बात है। So this can be my last video because I'm just since uploading from 2018 and I just uploaded more than 500 videos और मेरे कम से कम 5 चैनल बना चुका हूँ मैं। और ये शायद मेरी लास्ट होप है, जो शायद डाउन भी जा सकती है, मुझे नहीं पता। क्योंकि स्टार्टिंग में तो घर वाले ही सपोर्ट करते हैं, अब घर वाले ही बोलते हैं छोड़ दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं यूट्यूब पे और शायद तू अपनी नई पहचान नहीं बना पाए। सो यही मेरी मोटिवेशन है और यही मुझे प्रोत्साहित करती है कि मैं आपके लिए वीडियोस लाऊं और अपनी अलग से पहचान बनाऊं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है एक नए हॉरर इंसिडेंट के ऊपर। बट चैनल को सब्सक्राइब करना मैं पहले बोलूँगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली वीडियोज़ आपके पास पहुँचेंगी कैसे। कहानी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि ये कहानी है हिमाचल के पुराने हॉरर इंसिडेंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल में आप देवभूमि माना जाता है, लेकिन हिमाचल में कभी कभार क्या चीज़ें होती हैं जो किसी किसी को डरा देती हैं और किसी किसी को सहमा देती है। कहानी एक बंदे की है। बंदा का नाम था रोहित, और रोहित जो है दिल्ली का रहने वाला था। वो एक एनजीओ में काम करता है, मतलब दिल्ली से हिमाचल की तरफ काम करता है। अब हिमाचल के जो लोग हैं वहाँ वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट सरकारी नौकरियों में ही होता है। तो एनजीओ वगैरह में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो एनजीओ वाले क्या करते हैं कि बाहर के बंदे ही हायर करते हैं। ठीक है, तो रोहित क्या करता है कि वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि रोहित जब यहाँ पे आता है तो उसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मतलब ये माहौल उसे कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में रहने वाला बंदा जब पहाड़ के सुनसान इलाके में आएगा तो कैसा लगेगा उसे। काफ़ी मतलब 1 महीने तक तो वो रह नहीं पाता। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 करके 6-7 महीने बीत जाते हैं। अब रोहित जो है रोज़ काम करता है, रोज़ आ जाता है एनजीओ में। उससे कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, लोगों को जागरूक करने का काम होता है, लोगों को समझाने का काम होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी उन्हें थोड़ा बहुत फंड प्रोवाइड करती है। तो एक बार की बात है, कम से कम रात के बज चुके होते 11। अब उससे रोहित को पता नहीं क्या चुल मची। अब उसे चाय पीने का शौक चढ़ा। ठीक है, वो घर में भी बना के पी सकता था, लेकिन उसे पीनी थी टपरी की चाय। अब जिधर वो रहता था वो थोड़ा सुनसान इलाका था, मतलब उससे आगे टपरी थी 500 मीटर की दूरी पर। रात के 11:30 बजे उसे चुल मची कि भाई टपरी में जाके चाय पीऊँगा। टपरी वाला दुकान बंद करके जा रहा था। ठीक है, रोहित ने अपनी फरमाइश कर दी कि मुझे चाय पीनी है। अब बंदा वो कन्फ्यूज़ कि करे तो करे क्या, ग्राहक है तो जाने तो दे नहीं सकता। तो उसने बोला ठीक है भाई आप बैठिए, मैं चाय बनाता हूँ। और टपरी के अंदर गया और चाय जी उसने जल्दी से बना दी और चाय उसे दे दी। अब रोहित दिल्ली का लड़का था तो उसे डर नहीं लगता था रात को। ऐसे मतलब हॉन्टेड चीज़ें देखी नहीं थी उसने, और ऐसे उसे डर नहीं लगता था। तो टपरी वाले ने बोला कि भाई अब मुझे घर में जाना पड़ेगा, मेरा टाइम हो चुका है, और घर में मेरी बीवी अकेली होगी, बीवी बच्चे अकेले होंगे, वो मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे जाना पड़ेगा। तो उसने बोला एक काम करो भाई, आप चले जाओ, मैं यहाँ पे बैठ के चाय भी लेता हूँ, ये बाहर की लाइट ऑन रखना। तो उसने बोला भाई आप अकेले कैसे बैठोगे, यहाँ पे थोड़ा सुनसान इलाका है। उसने बोला कोई बात नहीं भाई, मैं रह लूँगा अकेला, आप जाओ। टपरी वाले ने भी ज़्यादा नहीं सोचा। टपरी वाले ने बोला ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ मैं, आप यहीं पे बैठे रहना। ठीक है, और कोई भी अगर आपके पास आए चाय पीने के लिए, बोले कि चाय मुझे भी दे दे या कुछ बात करने की कोशिश करे, तो उससे ज़्यादा बात मत करना, आप अपना काम करना और चले जाना। अब ये बोल के टपरी वाला चले गया। और रोहित को लगा कि ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा है, मतलब ये बंदा इस बात को कौन आएगा रात के 11:30 बजे। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था शायद रोहित ने भी नहीं सोचा था। रोहित जैसे चाय पी रहा था, 5-10 मिनट हुए होंगे टपरी वाले को जाके, वहाँ पे एक आदमी आया। आदमी कुछ ज़्यादा अजीब आदमी था। उसने एक वाइट कलर की शॉर्ट पूरी पहनी हुई थी, यहाँ तक, यहाँ उसने सर में ऐसे ढकी हुई थी, पूरे पाँव तक ढकी हुई थी। उसके पाँव तक नहीं दिखाई दे रहे थे, बस उसकी थोड़ी सी बाजू दिखाई दे रही थी। और एक बाजू पूरी यहाँ तक दिखाई दे रही थी और एक बाजू यहाँ तक दिखाई दे रही, मतलब यहाँ तक। ठीक है, और एक हाथ उसका मतलब जला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जला हुआ, और एक हाथ में उसका विटिलिगो था, वाइट जैसे निशान होते हैं ना, वो था।
और चेहरा भी उसका कटा फटा, मतलब थोड़ा डरावना चेहरा था। वो आया वहाँ पे रोहित के साइड में बैठ गया। अब रोहित चाय पी रहा है, रोहित ने नोटिस नहीं किया। रोहित ने बोला कोई होगा का, कोई होगा आस पड़ोस का। रोहित 6 महीने तो है, रोहित जानता भी नहीं लोगों को, क्या पता कोई होगा पागल वगैरह, या रात के टाइम कौन ही घूम सकता है। तो वो बैठा रहा। वो आदमी थोड़ी देर तक उसे देखता रहा रोहित को। रोहित को समझ नहीं आ रहा था ये बंदा कर क्या रहा है। रोहित ने भी चाय पी कर ख़त्म करने लगा और बस थोड़ा सा इतना सा सिप बचा था। वो बंदे ने उससे बात शुरू कर दी। उसने बोला क्या आपको मैं अजीब लगता हूँ? उस बंदे ने उससे पूछा रोहित से। रोहित ने बोला नहीं तो आप ठीक, तो अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्या आपको मैं अजीब लग रहा हूँ? बोला मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। रात के टाइम बड़ी बातें करने लगा, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे कोई पसंद नहीं लगता, ऐसा वैसा कुछ बड़ा कुछ बोलने लगा। क्या आपको लगता है मेरा चेहरा ख़राब है? ऐसा वैसा बोलने लग पड़ा। तो रोहित ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप ज़्यादा सोच रहे हो, घर जाओ आप। रोहित को अजीब लगने लगा बंदा। ठीक है बोला आप यहाँ बैठो मैं चलता हूँ। बोला रुको। उस बंदे ने बोला रुको। रोहित ने बोला क्या हुआ भाई? बोला कुछ खाने को मिलेगा आपके पास? खाने को है कुछ? अब रोहित चाय के साथ बिस्किट खा रहा था, ठीक है। बिस्किट का उसने पैकेट लिया हुआ था, उसमें 3 बिस्किट बचे थे। उसने क्या किया कि उस बंदे को दे दिए, ये लो भाई मेरे पास यही है, और अगर आपने खाना है तो खा लो। बोला पैसे पूछे होंगे आपके पास थोड़े से पैसे, 10-20 रुपये। तो रोहित के पास थोड़े से पैसे थे, उसने दे दिए। बोला ठीक है। उसने बोला जाओ आप चले जाओ। रोहित जाने लगा, लेकिन जैसे जैसे टपरी से दूर जाता जाता ना, उसको कुछ यहाँ मतलब फील होता कि कुछ ऐसे डर डर जैसा लग रहा था यार। लेकिन जैसे वो रूम में पहुंचा ना, उसे कुछ अजीब से समझने लगा। मतलब उसकी एक जो बाजू थी ना पूरी, वो ऐसे ऐसे पूरी बाजू ही घूम गई। अब वो बंदा खज्जल, मेरी बाजू कैसे घूम रही है, उसको समझ नहीं आ रहा था। रोहित को लगा शायद कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, इस वजह से उसको थोड़ा भ्रम भ्रूम हो रहे हैं और उसको लगता है उससे सो जाना चाहिए, सो गए। लेकिन रात के 2 बजे एक आवाज़ आई, तीखी आवाज़ आई, और उसके उसी के नाम से रोहित। बहुत तेज़ आवाज़, बहुत तेज़। रोहित उठा, हाँ क्या हुआ? इधर उधर देखने लगा, और रोहित ने कहीं सुन रखा था कि रात को आवाज़ डले तो पहली आवाज़ में नहीं सुनना चाहिए। रोहित ने सुनी आवाज़ और इग्नोर किया, ठीक है। उसके बाद उसको विसलें सुनाई देने लग पड़ी। विसल, कोई विसल मार रहा है और तीखी आवाज़ में रोहित ऐसे लग रहा है दरवाजे के बाहर है, दरवाज़ा कट 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 कट। अब रोहित परेशान कि ये हो कैसे सकता है, मतलब कोई रात के टाइम। रोहित को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब अकेला था ना वो, तो इसलिए डर लग रहा था। रोहित के वहाँ लेकर कौन बोल सकता, कोई उसको जानता तक नहीं है। इसके एनजीओ वालों को भी उसका नाम कम्प्लीटली पता नहीं है, सिर्फ एक हेड को नाम पता है। वो जब अपॉइंटमेंट देने गया था, तब अपॉइंटमेंट लेटर देने गया था, तब बताया था। सो वो थोड़ा डरा हुआ था। रोहित क्या करता है, एक कोने में ऐसे करके बैठ जाता है और खिलता नहीं है। पूरी रात उसे आवाज़ें सुनाई देगी, बंदे को पूरी रात आवाज़ें सुनाई देगी, तो बंदे की बढ़ जाएगी ना। जैसे सुबह के 6 बजते हैं तो आवाज़ें बंद हो जाती है, उसको लगता है वो चले गया। वो जल्दी क्या करता है, अपनी बाइक स्टार्ट करता है, निकल जाता है, ठीक है। वो दिल्ली पहुंचता है और उसको घर वालों को सब इंसिडेंट बताता है, सबका सब पूरा कि ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे था और ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही थी। वो लेकर जाते हैं उसको पंडित के पास। पंडित उसके सर पर हाथ रखता है और फिर पंडित को झटका लगता है बिजली का, बहुत तेज़। और पंडित बोलता है इसके पीछे कोई है, इसको वहाँ मत भेजना अगली बार से। जिधर वो गया था ना, वो जगह खतरनाक थी। मतलब वो रोहित से पूछता है कि पहले रोहित से पूछता है कि तू क्या हुआ था, पूरी बात बता, मतलब कहीं तो तूने कुछ चिपकाया अपने आप ऊपर, ठीक है। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, चाय पीने का शौक हुआ, चाय पीने का। तो उसने पंडित ने फिर उधर ऐसे सेंटर अपना दिमाग वहाँ पे लगाया और उसको पता चला कि वो जो आदमी था ना, वो असल में कुछ था जिसे छलावा बोलते हैं, छलावा टाइप था। वो चाय पीने के लिए गया, लेकिन अब यार क्या बंदा है, रोहित को रात 11:30 बजे चाय पीने की चुल बनती खुद बना लेता ना, मतलब क्यों। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं और बेल नोटिफिकेशन का दबा दें। और आपको स्टोरी अगर पसंद आई तो कमेंट भी करें। तब तक के लिए बाय बाय।